नमस्कार नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द भीम एजुकेशन पर। और हमने कर लिया था ये भारत की ऋतु, भारत की जलवायु कर ली थी, भारत के भौतिक प्रदेश कर रहे थे। तो आज हम जो आप करवाने जा रहे हैं वो है भारत की मिट्टी। तो हम आज भारत की मिट्टी के साथ, भारत माता की मिट्टी के साथ हम आपके सामने हैं। तो भारत की मिट्टी की बात करते हैं। भारत की मिट्टी कैसे है, कैसे इसका निर्माण होता है, कितने प्रकार से है। तो भारत की मिट्टी जैसे हम देखें कि अलग अलग जगह पर हमने जब जलवायु किया था, भौतिक प्रदेश किए थे और मौसम मानसून किए थे, तभी भी हमने देखा कि उसमें अलग अलग मिट्टियां अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। जैसे हमने भौतिक प्रदेश किए, वैसी मिट्टियां अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये ऐसे अलग अलग इसमें पाई जाती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जैसे हमें जिंदा रहने के लिए, जैसे हम जिंदा हैं आज, तो जिंदा रहने के लिए हमें अन्न, खान पान जो भी चाहिए वो हमें जमीन से या फिर भूमि से ही प्राप्त होता है। ये धरती माता की देन है। तो धरती माता से यानी भूमि से हमें क्या प्राप्त होता है? जैसे खाने का भोजन हो गया, या फिर जैसे मान लीजिए अपने दाल दलहन हो गई, या जो भी पशुओं के लिए चारा हो गया, पशु चारा खाएगी तो हमें पीने के लिए दूध आएगा। ये सभी जो है, जो भी पदार्थ, जो भी चीजें, जो भी खान पान की वस्तुएं हैं, ये हमें भूमि से ही प्राप्त होती है, क्योंकि भूमि पर ये बोई जाती है और इनका उत्पादन होता है। तो हम बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी आपने देखा होगा कि चट्टानों के अपरदन होने के कारण है, थोड़े महीन महीन बड़े बड़े कणों से और बारीक बारीक कणों से, फिर कुछ प्रकार मैदे के कणों से एक परतें बनती है, मिट्टी बनती है, जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जिसे मृदा कहा जाता है। तो हम मिट्टी को मृदा बोल के बात करेंगे, मृदा से बात करेंगे तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं अपने, क्योंकि मृदा ही नाम ज्यादा लिया जाता है। हिंदी में मृदा कहा जाता है, इसको मिट्टी भी कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं आज मृदा की। तो दोस्तों मृदा की बात करूं, सबसे पहले मृदा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, इससे पहले मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूं अपने सबसे उपजाऊ मिट्टी को लेकर। तो उपजाऊ मिट्टी को लेकर मैं बात करूं तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे वैसे देखें कि जो हमारे कृषि सुपरवाइजर या जो भी कृषि प्रबंधक समितियां हैं, उन्होंने इसको 3 भागों में, 8 भागों में मुख्यतः बांटा है। लेकिन हम बात करें तो 3 भूमियों को लेकर बात करेंगे, 3 प्रकार की मृदा को लेकर थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि मृदा क्या है, इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको मृदा। तो मृदा की बात हम करने जा रहे हैं दोस्तों। मृदा, तो मृदा को आपको याद रखना है कि मृदा का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। तो मृदा का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वो एक आपका विषय है पेडालॉजी। जो पेडालॉजी आपका है, उसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडालॉजी के कारण। अब आपको आता है कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मृदा दिवस आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आपका मृदा दिवस मनाया जाता है साहब। देखो 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को आपका मृदा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे जो मृदा अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? पेडालॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और आगे बात आ जाए कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, वो अपने 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों मैं 3 मिट्टियों की बात करने जा रहा हूं। तो सर मिट्टी तो आपने 8 बताई, 8 मिट्टी बताई मैंने। इसके अंतर्गत एक सबसे उपजाऊ मिट्टी बोली जाती है, वो बताता हूँ उपजाऊ मिट्टी कैसे बनती है और किस प्रकार से होती है। तो अब देखो दोस्तों कि मैं एक बात करने जा रहा हूं आपके सामने। ये देखो कुछ नाम लिखता हूं मैं। आपने नाम सुना होगा रेत, आपने नाम सुना होगा दोस्तों रेत। ये देखो रेत नाम लेता हूं मैं। और फिर नाम लेता हूं मैं गाद। गाद भी नाम आपने दोस्तों सुना होगा, रेत भी नाम सुना होगा, गाद भी नाम सुना होगा। फिर नाम लेता हूं मैं चिका, जिसे चिकनी बोली जाती है। अब ये 3 प्रकार की मुख्यतः मृदा लेते हैं हम। और सर ये क्यों ली जाती है मृदा? तो आपको मैं बता दूं, जब एक बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है, वो कौन सी मृदा होती है उसकी बात हम करने जा रहे हैं। जब क्या होता है, रेत गाद चिका, यानी रेतीली मिट्टी, गादर मिट्टी, उसके बाद चिकनी मिट्टी, ये कैसे निर्माण होता है? जब कहा जाता है कि जब ये है 33%,
जब रेत होती है वो 33% और 33% गाद और 33% चिक्का हो यानी चिकनी मिट्टी हो, तो ये बहुत ही उपजाऊ होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। ये क्या होती है? बहुत ही उपजाऊ होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। जब चिक्का होती है 33%, गाद होती है 33%, रेत होती है 33%, तो बहुत ही उपजाऊ होती है। और इनसे एक भूमि या फिर भूमि का निर्माण होता है। उस भूमि या मृदा को कहा जाता है, कौन सी मृदा कहा जाता है दोस्तों? दोमट मिट्टी कहा जाता है, दोमट मृदा कहा जाता है दोस्तों। ये दो दोमट मृदा है दोस्तों, यह सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा पूछ लिया जाए दोमट मृदा होती है, क्योंकि इसके अंदर रेत और गाद और चिकनी मिट्टी तीनों का ही समान मात्रा में मिश्रण होता है और ये मिट्टी बन जाती है दोमट मिट्टी, जिसके कारण क्या होता है? इसमें उपजाऊ बहुत अधिक होता है। यानी सबसे अधिक उपजाऊ है वो किस में होता है? दोमट मिट्टी में होता है दोस्तों। जैसे आपको मैं बताऊं तो ये कैसे होता है, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे अनाच्छादन की क्रिया होती है। अनाच्छादन क्या होता है दोस्तों? तो अनाच्छादन आप देखो तो आपको बता देता हूं कि अनाच्छादन की क्रिया क्या होती है। दोस्तों आपने देखा होगा जो नदियां बहती हमने जलवायु में किया था, जलवायु के अंतर्गत हमने कुछ खादर भांगर, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने क्या करवाया था। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मृदा में कुछ इस तरह है, ये है चट्टान है या पहाड़ है, इसमें अनाच्छादन की क्रिया होती है। अनाच्छादन की क्रिया, अनाच्छेदन की क्रिया होती है दोस्तों। ये अनाच्छेदन की क्रिया क्या होती है? इसमें देखें तो आपका दो प्रकार से विघटन होता है। एक होता है अपक्षय और दूसरा होता है अपर्दन। ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, अपक्षय और अपर्दन। दोस्तों अपक्षय बोलते हैं, इसको अपक्षय भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अनुच्छादन में क्या होता है दोस्तों? अनुच्छादन में इसमें क्या होता है? अपक्षय जो होता है चट्टानों का टूटना, चट्टान होती है, पहाड़ होते हैं, उनका टूटना और टूट के एक जगह ही रहना क्या होता है? अपक्षय होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये चट्टाने जो गति करती है, गतिमान हो जाती है और पानी के साथ आगे बहने लगती है, तो इसको कहते हैं अपर्दन। और अपर्दन होता है वो अपने नदियों के कारण होता है दोस्तों। तो नदी के कारण क्या होता है? अपर्दन होता है। अनाच्छादन की जब क्रिया होती है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े बड़े ये देखो कंकड़ चट्टान है यहाँ पे। जब यहाँ से कोई नदी बहती है तो आपको पता है पहले ये कंकड़ यहाँ से छोटे छोटे से यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे ये कंकड़ आ गए, ये कंकड़ यहाँ पे आ गए। फिर आगे चलते हैं अपने, तो आगे चले तो ये कंकड़ फिर और छोटे छोटे हो गए। ये देखो फिर आगे चले तो कंकड़ थोड़े महीम हो गए, महीम हो गए। देखो दोस्तों यहाँ पे महीम हो गए। फिर आगे बात करते हैं, आगे जाके बिल्कुल महीम हो जाएंगे दोस्तों। ये देखो और महीम हो गए। तो इस प्रकार क्या है कि भूमि क्या है कि आगे आगे कणों को महीम महीम करते जाते हैं और आगे जाके हमारे क्या होते हैं? बिल्कुल चिकनी मिट्टी बन जाते हैं। जैसे काली मिट्टी का हम यहाँ पे नाम ले सकते हैं, क्योंकि उसमें गाद बहुत ज्यादा होती है और वो सफेद सिंचाई या जुताई वाला उसको बोला जाता है मृदा। तो इस प्रकार चिकनी मिट्टी आगे जाके बिल्कुल बारीक हो जाती है और हमारे पास मिट्टी आ जाती है दोमट मिट्टी। तो जैसे देखें ये जो मिट्टी आपके पास है इसको बोल सकते हैं आपने गाद। फिर आप देखो यहाँ पे आ जाएगा रेत और फिर आ जाएगा चिकना। तो चिकना आएगा और तीनों मिल जाएगी, आगे और निकलेगी तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों? दोमट मिट्टी आ जाएगी। इस प्रकार कुछ क्रिया होती है, महीम महीम कणों में ये बंट जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मृदा किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है दोस्तों। अब बात करते हैं अपने भारतीय जो भी मृदा संरक्षण या जो भी हमारे कमेटी है, जो भी संस्था है, उनके अंतर्गत हमारी जो मृदा है वो कितने भागों में विभाजित की गई है। तो दोस्तों बता दूं वो अपने 8 भागों में विभाजित की गई है। और वैसे देखा जाए तो अपने भारत के जैसे कुछ बुकों में लिखा हुआ है ऊपर की मृदा नीचे की मृदा। ऊपर की मृदा कौन सी होती है, नीचे की मृदा कौन सी होती है? ऊपर की मृदा वो होती है जहां तक पानी की मात्रा पूर्ण रूप से न जाए, और नीचे की मृदा जहां पर पानी जाता रहे। जैसे अपने बांगर और खादर की बात हम करेंगे, ये जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है अपने खादर और बांगर दोनों। तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे किसकी? मृदा कितने प्रकार की है। जो अपने भारतीय संस्था है उन्होंने इसको कितने प्रकार से बताया है। तो अपने बात करते हैं, 1 नंबर बात करते हैं
दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों आज से पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी है वो कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो अब जैसे इसको लक्ष्य वगैरह में देखोगे तो इसका जो परसेंटेज बताया गया है वो 40% बताया गया है, कहीं 43% बताया गया है, तो कहीं 45% बताया गया है। यानी ये क्या है, ज्यादातर देखा जाए तो 45% के साथ कॉन्सेप्ट के साथ सही मान सकते हैं, अपने 43 को भी मान सकते हैं, लेकिन 40 अपने लक्ष्य में दिया। तो इस प्रकार क्या है, जलोढ़ मिट्टी जो सबसे अधिक 45% है या 43 या 40% क्या है कि अपने भारतीय भूमि पर पाई जाती है। दूसरी बात हम करें तो लाल मिट्टी, दूसरी बात हम करें तो दोस्तों लाल मिट्टी, लाल मिट्टी इसको पीली मिट्टी भी बोली जाती है, पीली मृदा, पीली मिट्टी या पीली मृदा। ये जो होती है दोस्तों ये 18%, लगभग 18% क्या होती है अपने भारत में, भारत की भूमि पर पाई जाती है 18%। और फिर बात करूं मैं 3 नंबर काली मिट्टी, काली मृदा या काली मिट्टी, ये जो है अपने भारत की भूमि पर 15% पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो मैंने क्यों लिखा है, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि भारत की भूमि पर पाई जाने वाली तीसरे स्थान पर भूमि मृदा कौन सी है, तो आपको याद रखना है कौन सी मृदा है, काली मृदा है। हालांकि पूछा जाए कि दूसरी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, सर्वाधिक अधिक मृदा कौन सी है, वो अपने है लाल मिट्टी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तीसरी मिट्टी चौथी मिट्टी अपने पास कौन सी है। जो चौथी अपने पास मिट्टी है, मृदा है, उसका नाम आता है दोस्तों मरुस्थल मिट्टी, मरुस्थल मिट्टी, मरुस्थल मिट्टी या मृदा। उसके बाद बात करूं 5वें नंबर पर, तो आपने देखा होगा पर्वतीय मिट्टी जिसको वन मृदा बोला जाता है, पर्वत मिट्टी या पर्वत मृदा, जिनको क्या बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है वन मृदा, वन मृदा। अब छठे की बात करूं लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, ये लेटेराइट मृदा है, इसको बता दूंगा आगे क्योंकि ये अपने जो शब्द है ग्रीक भाषा के लेटर से बना है। इसमें एक नाम आएगा आपका डॉक्टर ब्रॉक लेनिन ने, उसने किया था 1905 के अंदर इसका लेटेराइट नाम रखा है। लेटेराइट जो मृदा है इसका थोड़ा अपने सामने लेकर, लेटेराइट भूमि है वो एक ईंट की तरह है और एक लेटर शब्द से बना है, ठीक है, 1905 में। उसके बाद दोस्तों बात करूं मैं लवणीय मृदा आती है, लवणीय मृदा जो अपने लवणीय मृदा होती है वो गुजरात के जो अपने कच्छ का उधर जो भाग है उसमें पाई जाती है। दोस्तों याद रखो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, उसके बाद देखो दोस्तों काली मिट्टी, उसके बाद देखो दोस्तों मरुस्थल मिट्टी, उसके बाद देखो दोस्तों अपने लवणीय मिट्टी, उसके बाद देखो लेटेराइट मिट्टी, उसके बाद देखो दोस्तों अपने एक आती है पीट में मृदाएं, जो पीट में मृदा आती है, एक और जो छठी मृदा 8 मृदा आती है उसका नाम है पीट में मृदा, जिसमें आपने देखेंगे इसमें जो पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह ये काफी इस मात्रा में, जैसे कार्बन दबे हुए जीव जंतु या फिर जैसे देखें उस भूमि में मिलते हैं, अपने बात करेंगे इसमें। तो दोस्तों इसमें क्या है कि पीट में मृदा। तो दोस्तों आपको मुख्य रूप से 8 भूमि है, 8 मृदाएं हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। हम अब नक्शा बनाकर आपको बताएंगे 8 मृदा, तो आप याद रखें कि 8 मृदा कौन कौन सी है। तो 8 मृदा पहली आती है जलोढ़ मृदा, जो अपने भारत के सर्वाधिक भूमि पर पाई जाती है, लगभग 40, 43, 45% पाई जाती है। ये तीनों क्यों बता रहा हूं कि तीनों ये बुकों में लिखा हुआ मिलता है। फिर आती है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी दोस्तों क्या है, लाल मिट्टी अपने सामने पीली मृदा बोला जाता है, जो 18% जो है वो अपने भारत की भूमि पर पाई जाती है। फिर मैं बात करूं काली मृदा, काली मृदा अपने 15% पाई जाती है। फिर मरुस्थल मिट्टी जो राजस्थान के इधर भाग में, फिर पर्वतीय मृदा जो अपने पर्वतीय जो ऊपर है हिमालय उसमें पाई जाती है। फिर लेटेराइट की मृदा, लेटेराइट की बात करती है अलग अलग जो अपने डेल्टा बने होते हैं उन पे पाई जाती है। लवणीय मृदा अपने गुजरात के कच्छ में पाई जाती है। और पेट में जो मृदाएं हैं ये अपने मैं बताऊंगा आपको, तो आपने देखा होगा जो अपने प्रायद्वीपीय पठार है उसके तटीय मैदान पर ये मृदा पाई जाती है। अब हम मानचित्र लेकर इसकी बात करते हैं दोस्तों। हो सकता है इसमें समय लगेगा, लेकिन मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब तक इसको आप समझोगे नहीं तो इसमें क्या क्या आपको समझने या फिर आपको करने में दिक्कत आएगी।
इसको समझने का कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट समझ गया इनका वो कर सकता है। तो हम मृदा की बात करते हैं, अपने मानचित्र के साथ करेंगे, एक शानदार तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कि आज थोड़े मिट्टियां 2-4 रह जाए, वो अपने कल करेंगे, क्योंकि आज उतना ही करेंगे जो आपकी समझने की क्षमता हो। तो आज हम बात करते हैं मृदा, और मृदा को हमने बता दिया कि मृदा कितने भाग है, मृदा कितने भागों में बंटा हुआ है, 8 भागों में बंटा हुआ है। कौन कौन सी मृदा है वो आपको बता दी। अब मैं आपको मानचित्र बनाकर, भारत का नक्शा बनाकर आपको एक समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो मुझे पता है कि आप मेरे साथ साथ चलोगे। तो अब देखो दोस्तों, मैं बात करता हूं आपके नक्शे बनाकर। तो नक्शा कुछ इस तरह है अपने भारत का। भारत का कुछ नक्शा इस प्रकार है, देखो दोस्तों, छोटा बना लेता हूं नक्शा में। ये देखो अपना भारत का नक्शा कुछ यहां से इसे निकला हुआ है, जरूरी थोड़ी अपने वैसे ही बनाए जैसे इसमें है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझना। ये देखो दोस्तों भारत का नक्शा है। इसमें दोस्तों क्या है कि ये मैंने क्यों बनाया, आपने देखा होगा दोस्तों, यहां से लेकर इसे, यहां से लेकर कुछ इस तरह से ये पर्वत है अपने, ये पर्वत है, और इस पर्वत में आपने देखा होगा मृदा पाई जाती है। यहाँ पे मृदा पाई जाती है। उस मृदा क्यों कहेंगे कि ऊपरी जो अपना हिमालय है वहां पे पर्वत है, तो इसको बोला जाता है पर्वतीय मिट्टी या पर्वत मृदा, जिसको एक नाम और दिया जाता है। यहाँ पे जो होते हैं घने जंगल होते हैं, इसलिए इनको वन मृदा भी बोला जाता है, इसलिए इनको वन मृदा। आपको बोल के इनको पर्वत मृदा, और दूसरा नाम जो दिया जाएगा वो वन मृदा नाम दिया जाएगा। अब बात करता हूं यहाँ पे अपने राजस्थान, यहाँ पे अपना राजस्थान है, कुछ इस तरह देखने को मिलता है। नक्शा छोटा है दोस्तों, समझने का प्रयास करें। ये जो राजस्थान है, राजस्थान का कुछ हिस्सा है, राजस्थान पूरे मान लीजिए, थोड़ा इसके साथ अपने जो किनारे पर है उनका भी भाग इसके साथ लगता है। तो यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है दोस्तों, मरुस्थल मृदा पाई जाती है। अब मैं बात करूं यहाँ से अपने मैदानी भाग का। ये जो अपना मैदानी भाग है दोस्तों, यहाँ से लेकर ऐसे, तो इस मैदानी भाग में आपने देखा होगा यहाँ पे जो अपने नदियां हैं, जैसे बता दो आपको, गंगा हो गई, अपने सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये क्या करते हैं यहाँ पे अपने साथ अवसाद लेके आती है। उस अवसाद के साथ एक बहुत ही अच्छी मिट्टी आती है जिसका नाम होता है जलोढ़ मिट्टी। आपको बताया मैंने, रेत और गाद और चिका वो ज्यादातर नदियां लेके आती है, और जब हिमालय से उतरती है पर्वत से, तो अपने साथ अवसाद लेके आती है कणों में, जो अपने एक बहुत ही उपजाऊ मृदा बोल सकते हैं इसको, उसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। तो अपने बोल सकता हूं मैं कि जलोढ़ मृदा है वो अपने गंगा के मैदान मध्य भाग या उत्तरी विशाल मैदान में पाया जाता है, जिसे हमें क्या बोलते हैं, उत्तर का विशाल मैदान। इसको देखें अपने, तो थोड़ा राजस्थान इसके अंदर आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, पंजाब आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश लगभग आ जाता है, छत्तीसगढ़, अपने इधर चले बिहार, फिर अपने चले पश्चिम बंगाल, ऐसे करते करते थोड़े भाग इसमें आ जाते हैं। महाराष्ट्र का भाग नहीं आता, ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र का थोड़ा बहुत ऊपर का भाग आता है इसके अंदर। फिर अपने देखें इधर, तो इधर देखो ये कच्छ के रण में, इधर क्या है कि यहाँ पे कुछ एक अलग पार्ट दिखता है, जो कि एक समुद्र के किनारे लगा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं लवणीय मृदा। यहाँ पे आपको जो मृदा मिलेगी उसका नाम है लवणीय मृदा, उसको बोलते हैं लवणीय मृदा, उसको बोलते हैं लवणीय मृदा। लवणीय मृदा बोल गए बन, बोलिए बन, ठीक है, लवणीय मृदा। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे कुछ आपने देखा होगा, यहाँ पे जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपका, यहाँ पर देखूं तो मैं गुजरात से थोड़ा इधर से राजस्थान को इसे लेकर देखूं, तो यहाँ पे आपकी एक मृदा और पाई जाती है दोस्तों, ये मृदा और पाई जाती है। ये जो मृदा है आपकी, ये मरुस्थल मृदा है, और जो ये मृदा है, ये जो मृदा है दोस्तों, ये आपकी लवणीय मृदा है, और जो मैंने ये बता रखी ये आपकी काली मृदा है। काली मृदा की बात करूं दोस्तों मैं, तो काली मृदा आपने देखा होगा इधर गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है। महाराष्ट्र को ले सकते हैं अपने, थोड़ा उधर चले तो राजस्थान का हिस्सा भी इसमें कुछ ले सकते हैं, जैसे इसमें अपने मटके वगैरह, या फिर जैसे तंदूर चूल्हा बनाया जाता है, उसी मिट्टी से बनाया जाता है, याद रखना। फिर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये डिजाइन अलग अलग बना रहा हूं मैं, यहाँ पे से बनाए,
यहाँ पे ऐसे बनाया तो यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो समझ लेना ये जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र को छोड़ के, इस क्षेत्र को छोड़ के जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, वो सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद दोनों हमारी लाल मृदा है। तो दोस्तों लाल मृदा देखो इतने भूभाग में पाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं लाल मृदा। लाल मृदा, लाल मृदा। अब देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और 6 मृदा होगी। लाल मृदा है वो अपने भारत की भूमि पर दूसरे नंबर पे है। अब उसके बाद बात करूं दोस्तों मैं, जो आपकी ये भूमि मिलती है इसको बोलते हैं लेटराइट भूमि। लेटेराइट भूमि। उस 1 2 3 4 5 6 7 अब अपने पास एक भूमि बचती है। वो कौन सी बचती है, पेट में भूमि। तो आपने देखा होगा इधर डेल्टे बनती है नदी का, इधर भी डेल्टा बनता है, इधर मेघालय के अंदर है। तो यहाँ पे जो पाई जाती है वो आपकी पेट में मृदा पाई जाती है। दोस्तों आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप जब नक्शे पे करोगे, जब आप नक्शे पे करोगे तो आपको याद रहेगा दोस्तों कि मैंने क्या करवा रखा है। तो आपको ये याद रखना है कि मृदा है वो कुछ 8 प्रकार की बताई गई है। और वो कौन कौन सी मृदा है, वो मरुस्थलीय मृदा जो है वो अपने राजस्थान के ज्यादातर भाग में पाई जाती है। कुछ के साथ अपने ले तो गुजरात का, पंजाब का, इनका भी आ जाता है। पर्वतीय मृदा ले तो अपने पर्वत हिमालय की बात कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर इसके अंदर आ जाता है दोस्तों, आ जाता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्या करते हैं, पेट में मृदा जो अपने डेल्टाओं पर ज्यादातर पाई जाती है दोस्तों। अब मैं बात करूं अपने अब मैं बात करता हूं दोस्तों अपने कि यहाँ पे लवणीय मृदा है वो अपने कच्छ के रण में पाई जाती है। काली मृदा पता चल गई, लेटेराइट भूमि हमको पता चल गई। अब हम अपने बात करते हैं जलोढ़ मृदा को लेकर कि जलोढ़ मृदा क्या है, इसमें कौन से कितने प्रकार है। सर ने बताया खांदर और बांगर है, ये किस प्रकार से आता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। अब हम बात करते हैं आगे, एक भूमि यानी सबसे अधिक भूमि अपने भारत की भूमि पर पाई जाने वाली, भारत माता की भूमि पर पाई जाने वाली सर्वप्रथम ये सबसे अधिक क्षेत्र घेरने वाली जो मृदा है वो अपने बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। दोस्तों जलोढ़ मृदा की हम बात करते हैं। अब देखो जलोढ़ मृदा, तो दोस्तों जो मैंने मानचित्र बनाया है ये आपके लिए ही बनाया है, आपको ही काम आएगा। अगर मानचित्र पे करोगे तो आपको याद रहेगा, मानचित्र याद रह गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों देखो हम पहले बात करते हैं अपने जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा की बात करते हैं दोस्तों। जलोढ़ मृदा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है अपने, इसमें देखो दोस्तों क्या होता है, इसमें देखो दोस्तों क्या होता है। जलोढ़ मृदा की बात करते हैं अपने, जलोढ़ मृदा की बात करें दोस्तों तो आपको सबसे पहले बता दूं कि मिट्टी को सबसे ज्यादा 5 जो तत्व, 5 कारक है वो बहुत ही प्रभावित करते हैं। तो जैसे अपने जलवायु को मानसून वगैरह प्रभावित करते थे, तो इसी प्रकार इसको क्या है, कुछ कारक और तत्व है जो क्या इसको प्रभावित करते हैं। तो मैं बात करता हूं, तो मैं बात करता हूं, एक आता है आपके साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद चूना, हाइड्रोजन आता है आपके। उसके बाद ये जो तत्व है ये क्या है कि प्रभावित करते हैं किसको, अपने मृदा को। तो इसके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जो है बहुत ही कम पाया जाता है। और ये मृदा आपको बता दूं मैं कहाँ पाया जाता है, वो आपको पता है कि 40%, 43%, 45%। ये तीनों क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये तीनों ही आपको लिखे हुए मिलेंगे अलग बुक में। जैसे देखें अपने लक्ष्य में तो उसको 40% हो सकता है, मैंने देखा उसको 40% होगा, अलग बुक में देखोगे तो अलग मिला होगा। तो मैं 3 बता रहा हूं आपको, मैंने 3 पढ़ा है, 40, 43 और 45% मृदा जो अपने भारत पर पाया जाता है। कितना परसेंट, 40%, 43%, 45%। ज्यादातर बोले तो 45 और 43% आपने इसको मान सकते हैं दोस्तों। अब आप देखो क्या होता है इसमें, इस जो जलोढ़ मृदा है ये भारत की भूमि पर पाई जाने वाली, सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा है। उसके बाद बात करूं मैं जलोढ़ मृदा की, तो जलोढ़ मृदा है वो अपने जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी है उनके साथ क्या लेके आती है, अवसाद लेके आती है।
नदियों जो है पहाड़ों का अपर्दन करती है, अनाच्छादन करती है और अपने साथ महीन कणों, बड़े बड़े कणों को लाकर, महीन कणों को लाकर अपने इस मैदानी भाग में बहा देती है। और बहा देने के बाद यहाँ पे भूमि बनती है, जिस भूमि का नाम है जलोढ़ मृदा। फिर जलोढ़ मृदा बनी। ये जो जलोढ़ मृदा है दोस्तों, ये आपके दो भागों में बंट जाती है, दो भागों में बंट जाती है, दो भागों में बंट जाती है। आपको एक चित्र बना के बताता हूँ दोस्तों। जैसे ये नदी है, कोई नदी ऐसे आके ऐसे नदी बह रही है, नदी ऐसे बह रही है, बीच में से नदी ऐसे ये बह रही है नदी। तो नदी बह रही है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके पास खादर और बांगर की, खादर और बांगर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। खादर और बांगर क्या है दोस्तों? खादर और बांगर जलोढ़ के ही क्या है, एक इसके दो भाग है। तो आपने देखा जब नदियां आ रही है, जो जहां पे भूमि है अपने मध्य मैदान यानी उत्तरी मैदान है, वहां पे नदियों का अवसाद लेके आती है। तो यहाँ पे आने के अवसाद इसने नदी ने क्या किया, यहाँ पे लहरें हैं अपने साथ अवसाद लेके वो यहाँ पे इस पे इकट्ठे करती जाएगी, इकट्ठी करते जाएगी। तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे इकट्ठे करती, कई बार इसमें बहुत तेज तूफान या लहरें उठती है, तो ये क्या करते हैं, चक्रवात उठते हैं, तो ये दूर तक क्या होते हैं, अपने कण अवसाद है वो फैला देती है। अब इसमें क्या होते हैं कि ये नदी यहाँ तक बहती है और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मृदा है, यहाँ पे जो मृदा है, यहाँ तक नदी का 2 दिनों में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में पानी जाता रहता है, पानी जाता रहता है, जिसके कारण यहाँ की भूमि है वो उपजाऊ होती रहती है, उपजाऊ होती रहती है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है तो यहाँ पे गारो से बन जाए, गारो से बन जाए, जिसको बोला खादर। तो यहाँ पे क्या खादर बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं दोस्तों। फिर मैं बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे तो ये नदी आ गई, नदी आने के बाद यहाँ तक तो पानी गया अपने खादर तक, फिर ऊपर तक पानी नहीं गया, पानी नहीं गया तो वो बन जाती है अपने बांगर, वो बन जाती है अपने बांगर, वो कहलाती है बांगर भूमि, बांगर भूमि कहलाती है दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ खादर और बांगर में क्या है। जो खादर होती है इसको बोलते हैं नवीन मृदा, नदी के द्वारा बनाई गई नवीन मृदा। और जो ये होती है, ये होती है पुरानी मृदा, पुरानी मृदा होती है। ये नवीन मृदा है, ये पुरानी मृदा। ये जो खादर और बांगर होती है ये अपने नदी के द्वारा ही बनाई जाती है। तो जलोढ़ की बात करें, खादर और बांगर, जो जलोढ़ मृदा है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है। जो आपको बता दूं, क्षेत्र बता दूं आपका, उसके बाद अगली मिट्टी लेके हम चलते हैं। इसमें देखा जाए दोस्तों कि अपने पंजाब, नक्शा देखना अपना, पंजाब जो बनाया मैंने, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, अपने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, थोड़ा इसका आ जाता है महाराष्ट्र का भी इसमें भाग आ जाता है। तो इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी अपने फैली हुई है। और इसके लिए याद रखना, खादर और बांगर आपकी भूमि पूछ सकते हैं कि खादर और बांगर किस मृदा का भाग है, तो आपको बताना है जलोढ़ मृदा का। अब हम आगे बात करते हैं लाल मिट्टी की। जो अपने बात करेंगे वो करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अब बहुत समय हो चुका है। हमने जब मृदा के बारे में कोई भी अपने बात करते हैं उसके बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं, जैसे आपको राकेश सर ने प्रशासन करवाया तो उसके बारे में आपको बताया, जैसे राज्यों के बारे में प्रशासन की बात ना की जाए तो उसका साम्राज्य अधूरा माना जाता है। तो धार्मिक उन्होंने बात, जैसे इसका जब परिचय नहीं किया जाता, मृदा कैसे बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है, जब तक ये मृदा का कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि मृदा अपने कर ली, एक पार्ट कर दिया, 7 पार्ट बचा है। इसको कल हम 5-5 मिनट में करके या 2-2 मिनट में करके, छोटे छोटे पार्ट हैं, ज्यादातर हमारा देखा जाएगा। लाल मिट्टी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद काली मृदा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।